ओम आदेश नमः। आज आपको ऐसी अद्भुत साधना के बारे में बताया जा रहा है सभी साधकों को, सभी शिष्यों को, जो लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े। यक्षिणी साधना एक रहस्य में ताकतवर एक शक्ति जिसके संचार के लिए हर इंसान व्याकुल व दीवाना हमेशा रहता है। हर एक तांत्रिक यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए व्याकुल रहता है। बहुत कम तांत्रिक होते हैं जो यक्षिणी को सिद्ध कर पाते हैं और उसके बाद ही लोगों तक वो जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो स्वागत है सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज का हमारी जो साधना है, जो सिद्धि है, वो एक यक्षिणी के ऊपर है। यक्षिणी का भाग दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको पहले भाग में जैसे यक्षिणी की जानकारी दी, उसी प्रकार और मैं ये दूसरा भाग आपके आगे लेके आया हूँ और उसमें इसकी सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसकी सिद्धि वो उसे प्राप्त किया जाता है। तो यक्षिणी क्या होती हैं, पहले तो आप ये जानते हैं कि यक्षिणी क्या क्या कार्य करती हैं। देखो, एक हम आपको बताएं तो यक्षिणी जो होती है दोस्तों, एक बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली एक ऐसा रूप होती है जो एक स्त्री का रूप होती है। जैसे कि अप्सराओं को रूप होता है, ठीक है, जैसे परियां होती है, ऐसे ही यक्षिणियों को भी एक श्रेणी में रखा गया है। सर्वप्रथम यक्षिणियों के बारे में बताया जाए तो यक्षिणियाँ बहुत होती हैं, ठीक है। ये अनेकों प्रकार की यक्षिणा भी कहा जाता है, जैसे कि सात्विक यक्षिणियाँ भी होती हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग प्रकार के कार्य भी होते हैं यक्षिणियों के। और यक्षिणी कैसे सिद्ध की जाती है और इनका नाम यक्षिणी क्यों पड़ा और कैसे यक्षिणी अपना कार्य करती है। देखो, यक्षिणी अपने कार्य करने में बहुत सक्षम और बहुत चतुर होती है। पहली बात तो मैं आपको सबको बता दूं, अगर आप इसकी साधना या इसकी सिद्धि ले रहे हो, तो अगर आप इसकी साधना सही तरीके से एकांत में कर रहे हो तो आपको इसकी सिद्धि बहुत जल्द मिल जाती है, ठीक है। और इसकी सिद्धि मिलने के बाद कोई भी कार्य, आपका कोई भी काम, ठीक है, जो आपका अभी तक समझो कि हुआ ही नहीं, ना आप समझ पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, तो वो कार्य आपका संपन्न पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है यक्षिणी को प्राप्त करके। यक्षिणी को माना जाए तो उसे सिद्ध कैसे किया जाता है और उसकी साधना क्या होती है, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है कि यक्षिणी को सिद्ध कैसे किया जाता है और साधना कैसे की जाती है। ये आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा कि यक्षिणी को साधना और सिद्धि में क्या फ़र्क होता है, कि यक्षिणी को कैसे सिद्ध किया जाता है और कैसे इसकी साधना की जाती है और वो क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बता दूं, मैं तांत्रिक महाराज, कि देखो, जो मेरे नए साधक हैं, जो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से एक मेरा बहुत प्रिय शिष्य है जो मुझसे अति प्रेम करता है। हम उसका नाम हमने नहीं बताएंगे आप सबको, उसका नाम थोड़ा गुप्त रखा जाएगा। तो उसने कहा था, गुरुवर, एक यक्षिणी के बारे में जो आपने पहला अभ्यास बताया, पहला भाग, एक आप दूसरा पार्ट भी बनाओ उसका और समझाओ यक्षिणी की पूरी जानकारी, क्योंकि आज के समय में कोई यक्षिणी की पूरी जानकारी समझा नहीं पा रहा है। तो गुरुवर, आप एक यक्षिणी के बारे में हमें पूर्ण तरीके से बताओ। तो देखो, मैं यक्षिणी को अब मैं तुम्हें समझाता हूँ यक्षिणी क्या होती है। यक्षिणी जो होती है वो बहुत अद्भुत और बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है। ये इसकी साधना जो ज़्यादातर करते हैं, इसकी साधना पुरुष ही किया करते हैं, महिला इसकी साधना नहीं करती यक्षिणी की। यक्षिणी साधना जो होती है ज़्यादातर सरल पुरुषों से ही होती है। यदि कोई पुरुष उसकी साधना करने के लिए बैठे तो ये उसकी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। वो मंत्र, वो मूल मंत्र, वो तरीके से, ठीक है, तो वो सिद्धि पा लेता है। बहुत सी स्त्रियों ने भी किया है, इसकी साधना मित्र के रूप में लिया है यक्षिणी को। जब यक्षिणी सिद्ध होती है, कोई भी साधक या कोई भी इंसान अगर इसकी सिद्धि करता है तो उसे सिद्धि इसकी कैसे करता है वो अब मैं आपको सबको समझा देता हूँ। देखो, यक्षिणी की सिद्धि कैसे करता है। यक्षिणी की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पास गुरु की दीक्षा होनी चाहिए। पहली बात, यदि आपके पास गुरु की शिक्षा नहीं है तो आपको गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, या अपने गुरु से, या अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो हमसे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें कि यक्षिणी की कैसे सिद्धि की जाती है और कैसे इसे प्राप्त किया जाता है। यक्षिणी किस किस रूप में इंसान को प्राप्त होती है ये भी मैं आपको बतला ही देता हूँ सभी को। यक्षिणी इंसान को 3 अभिप्रिय रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। यक्षिणी एक तो मित्र के रूप में प्राप्त होती है, एक प्रेमिका के रूप में प्राप्त होती है, और तीसरा जो होता है एक पत्नी के रूप में भी मिल जाती है। अगर आप इसका यक्षिणी का इतिहास जानोगे तो आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ सब समझ जाओगे कि यक्षिणी क्या होती है। लेकिन एक तांत्रिक के अनुभव से, उसकी जानकारी के अनुसार ही हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि यक्षिणी को कैसे सिद्ध किया जाता है। क्योंकि यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए हमारे बहुत से साधक हैं जो व्याकुल रहते हैं, लेकिन यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए
आपके पास ऐसी एकांत जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपकी कोई साधना में कोई आपका खलल ना डाले, खलल आपको परेशान ना करे और आपकी सिद्धि में कोई आपको परेशान ना करे। अगर आप एकांत में इस यक्षिणी की सिद्धि करना चाह रहे हो और कर भी लिए तो आपको ये यकीनन आपको ये प्राप्त हो जाएगी, इसका मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ। अगर आप एकांत जगह में धीरे बैठ के बिल्कुल बैठे हो तो आपको यक्षिणी की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी एक साधना होती है, सरल भाषा में कहा जाता है, एक कहा जाता है सिद्धि ट्रांसफ़र, यानी कि किसी चीज़ को, किसी शक्ति को किसी के पास भेजना, उसे कहा जाता है ट्रांसफ़र, सिद्धि, जो मैं आपको जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और एक होता है साधना, जो आपका गुरु आपको सिखाएगा, उसका मूल मंत्र देगा, ठीक है, आपका सुरक्षा घेरा कवच बनाएगा, आपको अन्य प्रकार की जानकारी मुहैया कराएगा, उसके पश्चात आपको वो सिद्धि देना आरंभ करेगा। तो वो जो है आप अपने गुरु से ही प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा किसी से कर ही नहीं सकते। और एक विश्व में, हमारे भारतवर्ष में एक दैत्य पंथ ही ऐसा पंथ है तांत्रिकों का जो सर्वश्रेष्ठ तंत्र में ज्ञानी है। पंथ तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि नागा पंत्र और भी अनेक अनेक तरह के पंत्र हैं, अखाड़े हैं, लेकिन एक दैत्य पंथ जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जो दैत्य पंथ है, जो हमारा पंथ है तांत्रिकों का, वो सर्वश्रेष्ठ पंथ है। उसमें ये होता है कि उसमें वो हमारे शक्तियों में और हमारे भारत में वो सबसे अव्वल माना जाता है, एकदम कोहिनूर का हीरा, कि उसके पास ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, उसके बाद ही बाकी के पंथ वो चीज़ समझ पाते हैं, क्योंकि तांत्रिकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दैत्य पंथ। मैं कोई और पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तांत्रिक के पंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर वो बड़े से बड़ा कार्य जो कोई भी किसी भी पंथ का इंसान नहीं कर पाता, तो आखिरी में वो तांत्रिकों के पास ही आता है। जब सारे सब आखिरी में जब सब विफल हो जाते हैं तो आखिरी में वो हमारे ही पास आते हैं कि तांत्रिक महाराज या गुरुजी, बाबा जी, हमारा ऐसा कार्य वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो कार्य हम सफल करके देते हैं, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। और यक्षिणी के बारे में तुम्हें जैसे कि बताया, यक्षिणी जब साधक को दर्शन देती है तो किस प्रकार देती है, ये भी जानना बहुत ही अभिप्रिय और बहुत ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यक्षिणी जब आती है तो किस रूप में आती है। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात ध्यान दें, अगर आप यक्षिणी की सिद्धि कर रहे हो या साधना कर रहे हो तो इसके बारे में आप किसी से भी बिल्कुल ना बताएं, किसी मित्र को ना बताएं, किसी प्रेमी को ना बताएं और अपनी ना ही धर्मपत्नी को बताएं। यक्षिणी के बारे में किसी को जानकारी दे ही ना। यही जानकारी या तो आपके गुरु के पास हो या फिर आपके पास हो, दो ही इंसानों के पास ये जानकारी होनी चाहिए। यदि आप तीसरे इंसान को इसके बारे में बता दे तो यक्षिणी के, तो आपकी वो सिद्धि जो होगी वो सफल नहीं हो पाएगी, वो खंडित हो जाएगी। चाहे आप इसमें कितना भी ताकत या कितना भी मेहनत कर लो, वो आपको फिर प्राप्त नहीं हो पाएगी। यक्षिणी जब इंसान के सामने पहला रूप में आती है, जब उसके वचन लेती है तो किस प्रकार से आती है, आओ ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यक्षिणी जब आती है तो किस प्रकार आती है। यक्षिणी जब इंसान के सामने आती है, साधक के सामने, जब उसकी सिद्धि या ट्रांसफर से प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने वो नग्न अवस्था में आती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, ठीक है। और यक्षिणी उसके अवस्था में आके उसे दर्शन देती है और उसके कार्य करने लगती है, और जैसे भी उसके कार्य हों वो पूर्ण रूप से पूरे, तो उसके सारे कार्य पूर्ण रूप से करने लगती है, चाहे उसका काम किसी प्रकार का हो, ठीक है। वो कोई भी कार्य करना चाहता है तो वो कार्य यक्षिणी उसका करना आरंभ कर देती है। और दूसरा, यक्षिणी उसे चरम सुख प्रदान व प्राप्त कराती है, उसे धरती पे रह के स्वर्ग का चरम सुख प्राप्त कराती है। और यक्षिणी जब आती है तो बहुत ही सुंदर रूप में आती है, इतनी सुंदरवान होती है कि शायद हम आपको इस वीडियो के अंदर वो जानकारी ना दे पाएँ। यक्षिणी इनसे भी बहुत अधिक सुंदरवान होती है। जब वो सामने नग्न अवस्था में आती है तो इंसान देख के उनके प्रति मोहित हो जाता है। यक्षिणी फिर उस साधक या उस इंसान के पास जो उसकी सिद्धि या ट्रांसफ़र लेता है, उसके पास आकर वचनों में बंध जाती है और उसके सारे कार्य करने लगती है। यक्षिणियों के बारे में जैसे कि बताया जाता है, यक्षिणियों के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक यक्षिणी सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, ये ऐसे ही अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ हैं और ये सारे ही यक्षिणियाँ अद्भुत होती हैं, बहुत ही सुंदरवान और बहुत ही तेजस्वी होती हैं। इन्हें देखकर इंसान इस तरह हो जाता है कि बस वो सोचता है कि शायद दुनिया में इससे सुंदर कोई अधिक है ही नहीं। यक्षिणी को असल में कहा जाए तो ये पुरुषों की दीवानी होती है। इसके बारे में बहुत सी कथाएं बताई जाती हैं। यक्षिणी के बारे में, यक्षिणी की सिद्धि के बारे में बहुत कुछ समझाया जाता है। यक्षिणी की सिद्धि कोई भी पुरुष अगर करना चाहे तो बहुत कम समय में और बहुत ही जल्दी वो कर लेता है। दिए गए गुरु के आदेश अनुसार
अगर वो करता है तो बहुत जल्दी उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन वही इसकी सिद्धि करे जो इन चीज़ों में रुचि रखता हो, वो तंत्र को समझता हो। जो इंसान तंत्र को समझता ही ना हो तो वो क्या समझेगा से। वो तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी रहा है, काम कर रहा है, घर आ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है और उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो दुनिया है वो उसी में व्यस्त है, क्योंकि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उससे बाहर भी एक दुनिया है जिसे कहा जाता है तंत्र की दुनिया। और आज की यूथ में नए नए बच्चे जो होते हैं वो तंत्र की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास भी कुछ ऐसी सिद्धि आ जाए, ऐसे कुछ हमें प्राप्त हो जाए कि हम लोगों का कार्य करने लगे और हमारा सम्मान होने लगे। तो वो लोग इन सिद्धियों के लिए व्याकुल रहते हैं। लेकिन यक्षिणी की सिद्धि हर इंसान को भी नहीं दी जाती। वो फ़र्क पड़ता है वो इंसान किस कार्य से इसकी सिद्धि पाना चाहता है। यदि वो अपने कार्य से पाना चाहता है तो उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त कराएंगे। अगर वो अपने कार्य से किसी का और काम करना चाहता है या लोगों का भला करना चाहता है तो भी वो यक्षिणी की सिद्धि पा सकता है। यक्षिणी को मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यक्षिणी की सिद्धि लेते हो या इसका ट्रांसफर है, सिद्धि प्राप्त करते हो, तो यक्षिणी को आप सबसे पहले सात्विक रूप में ही ग्रहण करें। क्योंकि यदि आप इसे सात्विक रूप में लोगे तो आपके साथ ये इस तरह रहेगी जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हो, इतनी सुंदरवान होती है और आपके साथ कार्य के सारे काम करेगी। यक्षिणी का आने का समय कैसे होता है? यक्षिणी जब सिद्ध होती है तो मध्य रात्रि को ही आपके सामने आपको दर्शन देती है, अर्थात कि ये रात्रि के समय ही आपके सामने आएगी और नग्न अवस्था में आएगी और बहुत ही सुंदरवान होगी। इसके बाल अधिक से लंबे अधिक होंगे और इसकी आंखें ऐसी होंगी कि आप सोचोगे कि दुनिया में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जैसी हम ये देख रहे हैं। अगर आप इसकी सिद्धि या इसके ट्रांसफ़र लेने के बारे में सोच रहे हो या करना चाहते हो तो अगर आपका दिल करता है तो इसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त करें। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो कि यक्षिणी गुरुजी और कैसे सिद्ध होएगी, हम इसे कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे अपने बिगड़े काम बनाएं, तो वो सारे कार्य करेगी यक्षिणी। अगर आप शादीशुदा हो, गृहस्थ आपका जीवन है, आपके मन में ये शंका होगी हम विवाहित हैं कि हमारे परिवार को नुकसान ना पहुँचे, यक्षिणी कुछ कर ना दे, या हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को या हमारे घर को नुकसान ना दे, तो यक्षिणी ऐसा नहीं करती। क्योंकि यक्षिणी जिस कार्य से जुड़ेगी वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जुड़ेगी, वो आपके परिवार के साथ कुछ बुरा करेगी ही नहीं। क्योंकि यक्षिणी सिर्फ आपकी मदद करने के लिए इस धरती पे भेजी जाती है। इसका जो उत्पाद है यक्षिणी का, वो अगर आप इतिहास में देखोगे तो ये पुरुषों के लिए ही बनाई गई है। यक्षिणी पुरुषों के कार्य के लिए ही शोभित किया गया है। तो वर्णन अर्थात में मैंने आपको यक्षिणी के बारे में वो अद्भुत जानकारी दी जो आपको अभी तक समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि मैंने बताया यक्षिणी को सिद्ध करने का तरीका बहुत ही सरल होता है और इसकी सुंदरता, इसका सुंदरवान अधिक से चंचल होता है। एक बार ये आपके जीवन में आ जाए तो मैं यहाँ तक कि ये कहता हूँ कि आप अपने जीवन में भटकना बंद कर दोगे। जो आप भटकते हो, इधर उधर देखते हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके जीवन में। आप यक्षिणी को पा गए, अपना जीवन इतनी खुशी से बिताओगे, इतना खुशी से बिताओगे कि आप खुशी रहोगे हमेशा। इसकी सिद्धि बहुत से अघोरी और बहुत से तांत्रिकों ने भी की है और वो इसकी सिद्धि करके अपने जीवन को सुख में जी रहे हैं। यक्षिणी का कार्य तो अनेकों है, ये सात्विक, ठीक है, ये षट कर्म से लेके सारे वो कार्य, वशीकरण से लेके, ठीक है, जो भी आपका जो काम है जो रुका हुआ है वो सारे कार्य यक्षिणी करने में सहायक होती है। और शत्रु नाशक भी यक्षिणी को कहा जाता है। यदि आपका कोई शत्रु है और आपकी जान के पीछे पड़ा है, यक्षिणी आपने सिद्ध कर लिए तो वो आपके शत्रु को भी आपसे दूर कर देगी और आपका जीवन सरल बना देगी और आपके शत्रु को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।